श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे परम आराध्यतम गुरुदेव ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापित करती हूँ। तदुपरांत मेरे परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी एवं नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी को श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनसे अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। उपस्थित वैष्णवजन भक्तवृंद सभी को यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। सभी को हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। श्री गुरुदेव की अहेतु कृपा से हमारा जो ग्रंथ चल रहा है उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैतामृत। श्री श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ के अंतर्गत हम मध्य लीला चतुर्दश परिच्छेद पेज नंबर 547 पर आ चुके हैं, जिसमें हम श्रवण कर रहे हैं। प्यार संख्या 159 से हम श्रवण करेंगे। तो अब तक हमने श्रवण किया कि 3 प्रकार के नायिकाओं के जो भेद हैं उनके विषय में श्रवण किया, और 3 प्रकार के जो मान हैं इनके विषय में भी श्रवण किया। तो जो मान बताए थे वे क्या थे? तो धीर, दूसरा अधीर और तीसरा धीराधीर। ये 3 प्रकार के मान को हमने श्रवण किया था। जो धीर अर्थात जो धीर मान है उसमें बताया था ये क्या है, ये हृदय में तो मान रखती हैं, किंतु जब अपने प्रियतम को, अपने स्वामी को देखती हैं दूर से ही, तो उनके स्वागत के लिए खड़ी हो जाती हैं। और क्या करती हैं, जब वे पास आते हैं, जब वे निकट आते हैं तो उनको आसन देती है बैठने के लिए, और उनकी क्या करती हैं, बाहर से बड़े सुंदर सुंदर वचनों से उनकी स्तुति करती हैं। फिर हमने सुना था अधीर। अधीर मान जो सुना था उसके विषय में बताते कि अधीर नायिकाएं क्या करती हैं, बड़े निष्ठुर वाक्य को प्रयोग करती है, कटु वचनों का प्रयोग करती हैं, अपने प्रियतम की, अपने स्वामी की भर्त्सना करती हैं, और क्या करती हैं, उनके कानों को भी खींचती हैं और उनको बंधन भी कर देती हैं। ये हमने अधीर के विषय में श्रवण किया था। फिर हमने श्रवण किया धीराधीर। धीराधीर अर्थात जिसके अंदर धीर भाव भी है और अधीर भाव भी है। अर्थात वे क्या करेंगी, कुटिल वचनों के द्वारा क्या करेंगी, उनका उपहास करेंगी, कभी स्तुति करेंगी और कभी उनकी निंदा करेंगी, और कभी कभी उनके प्रति उदासीन हो जाएंगी। ये हमने 3 प्रकार के जो माननी है उनके स्वभाव के विषय में श्रवण किया था। फिर हमने श्रवण किया था जो 3 प्रकार की नायिकाएं हैं, उसमें एक थी मुग्धा, दूसरा मध्या और तीसरी थी प्रगलंबा। तो मुग्धा के विषय में श्रवण किया था कि मुग्धा जो नायिकाएं हैं, ये जो मान का जो चातुर्य है, मान की जो चतुरता है, इसकी गहराई कोई जानती नहीं है। बस कितना मान करेंगी, यदि इनको मान हो गया तो अपने मुख को आच्छादित करके, अर्थात अपने मुख को कपड़े से ढककर क्या करेंगी, केवल रोती रहेंगी। और जब इनके स्वामी, जब इनके प्रिय इनके पास आएंगे, बस कुछ प्रिय वचन बोलेंगे, उसे सुनकर ये प्रसन्न हो जाएंगी और जो इनका मान है वो दूर हो जाएगा। फिर बता रहे थे कि जो मध्य और जो प्रगलंबा है, इनके स्वभाव के भी 3 भेद हमने श्रवण किए थे। ये 3 भेद क्या थे, कभी तो बड़ी प्रखर होंगी और कभी मृदु होंगी और कभी समभाव वाली होंगी। ये 3 भेद हमने इसमें श्रवण किए थे। महाप्रभु जब इन रसों को श्रवण कर रहे हैं, गोपियों के भाव को श्रवण कर रहे हैं, तो महाप्रभु स्वरूप दामोदर से क्या कह रहे हैं, और कहो और कहो। आप क्या कहते हो, इस बात को मुझे बार बार कहो। तो इसको हमने श्रवण कहता है। यद्यपि स्वयं जो कृष्ण है वह कौन है, रसिक शेखर है, रसो वैसा, सभी रसों के जो आगार हैं वो कौन है, कृष्ण है।
और क्या है, उनका जो कलेवर है, उनका जो शरीर है वो भी क्या है, रस में है, अर्थात रस से ही बना हुआ है। और रस आस्वादक, सभी रस को जो आस्वादन करने वाले हैं, आस्वादन अर्थात जो सभी रस के जो भोक्ता हैं, अर्थात वे कौन है, स्वयं श्री कृष्ण है। तो हमने इसमें भगवद गीता के श्लोक को भी श्रवण किया था कि भगवद गीता में भी वर्णन है कि भगवान क्या कहते हैं, अहम ही सर्वयज्ञानाम भोक्ता, मैं ही सर्वयज्ञों का भोक्ता हूँ, और सबका चा प्रभुरेव चा, सबका स्वामी भी मैं हूँ। ना तो माम अभिजानन्ति तत्वेना तस्यवन्ति, जो मुझे इस तत्व से नहीं जानता उसका पतन होता है। तो हमने यहाँ भोक्ता कौन है और भोग्य कौन है, इसको भी श्रवण किया। भगवान कृष्ण की जो शरीर है, जो देह है, वो कैसी है, प्रेम से ही बनी हुई है। किंतु ऐसे भगवान जो रसिक शेखर हैं, ये भी क्या है, भक्तों के वश में हैं। और जो गोपियां हैं, ये क्या है, इस उनको अपने वश में करने में, शुद्ध प्रेम है जो है उसको अपने वश में करने में क्या है, बड़ी निपुण है, कुशल है, प्रवीण है। तो इस प्रकार हमने सब कुछ श्रवण किया था। अभी हम आ चुके थे प्यार संख्या 159 पे, किंतु इससे पहले हमने एक विशेष बात और श्रवण की थी कि भगवान का धाम, भगवान की धाम कैसा है, चिन्ह में है। वहां पर कोई भी वस्तु क्यों ना हो, लता पता वृक्ष कुछ भी क्यों ना हो, सबका सब वहाँ चिन्ह में है। उसमें उनका भौतिक संसार से कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी तात्पर्य नहीं है, वहाँ सब कुछ चिन्ह में वस्तु है। फिर हमने जड़ और चेतन के विषय में भी श्रवण किया था। वामा एक गोपीगण, दक्षिणा एक गण, नाना भावे कराए कृष्णे रस आस्वादन। करे वामा अर्थात वाम पक्ष में एक गोपीगण, एक गोपियों का क्या है, गोपियों का दल है। और दूसरा दक्षिणा एक गण, और दक्षिण दूसरी में कैसी है, दक्षिण स्वभाव वाली गोपियां हैं। कह रही ये अनेक भाव के द्वारा क्या करेंगी, कृष्णे रस आस्वादन, कृष्ण को, श्री कृष्ण को क्या करती हैं, रस आस्वादन कराती हैं। कि वामा एक गोपीगण, दक्षिणा एक गण, नाना भावे कराए कृष्णे रस आस्वादन। वामा वाम पक्ष की एक क्या है, गोपियों का गण है, समूह है। दक्षिणा एक गोपीगण, और दक्षिण पक्ष की गोपियों का भी एक समूह है। ये क्या करेंगे, नाना भाव, अपने अनेक अनेक विभिन्न विभिन्न प्रेम भाव में कृष्ण रस आस्वादन, श्री कृष्ण को रस का आस्वादन कराती हैं। अनुवाद, एक प्रकार की गोपियां वामा स्वभाव की हैं और दूसरी प्रकार की गोपियां दक्षिणा स्वभाव की हैं। ये अनेक भावों के द्वारा श्री कृष्ण को रस आस्वादन कराती हैं। गोपीगण मध्य श्रेष्ठा, राधा ठाकुरानी, निर्मल उज्ज्वल रस प्रेम रत्न खानी। कह रहे गोपीगण मध्य श्रेष्ठा, किंतु इन गोपीगण अर्थात गोपियों के समूह के बीच में भी जो श्रेष्ठ हैं वो कौन है, श्रीमती राधा ठाकुरानी। निर्मल उज्ज्वल रस प्रेम रत्न खानी, और वे क्या है, निर्मल, निर्मल अर्थात निर्गत मल अस्मात्, जिसमें किसी प्रकार का मल नहीं हो, ना अर्थात नास्तिवाचक, और मल अर्थात मल, क्या निर्गत मल अस्मात् अर्थात जिसका जो प्राकृत रूप है वो निकल गया हो, वो क्या है, पूरा अप्राकृत हो। उज्ज्वल रस, और क्या है, उन्नत उज्ज्वल रस, जो क्या है, सबसे श्रेष्ठ रस है। प्रेम रत्न खानी, और वे क्या है, प्रेम रत्न की खान है। तो गोपीगण मध्य श्रेष्ठा, राधा ठाकुरानी, निर्मल उज्ज्वल रस प्रेम रत्न खानी। कि समस्त गोपियों में जो श्रीमती राधा रानी है वे कौन है, प्रमुख हैं। वे प्रेम रूपी रत्न की खान है, और जो समस्त शुद्ध जो दिव्य जो माधुर्य है उस रस की वो क्या है, स्रोत हैं, अर्थात समस्त रस वहीं से आते हैं। व्यसे मध्यमाते हो, स्वभावते समा, गाढ़ प्रेम भावेते हो, निरंतर वामा।
कह रहे व्यसे, अर्थात व्यसे मध्य में क्या हो गया, व्यशक अवस्था। तेहो स्वभावते समा, तेहो अर्थात राधा रानी, कौन, जो श्रीमती राधा रानी है, उनका स्वभावते, उनका जो स्वभाव है वो किस प्रकार है, गाढ़ प्रेम, स्वभावते समा, उनका क्या है, समा भाव है। गाढ़ प्रेम भावे तेहो निरंतर वामा, और अपना जो गाढ़ प्रेम है उस गाढ़ प्रेम में वे निरंतर क्या करती हैं, डूबी रहती हैं, निरंतर मग्न रहती हैं। वाम्य स्वभावे मान उठे निरंतर, तार मध्य उठे कृष्णेर आनंद सागर। करे वाम्य स्वभाव, और जो वाम्य स्वभाव होने के कारण कैसा है, मान उठे निरंतर, जो मान है, जो स्त्रियों में जो मान स्वभाव होता है वो कैसा है, निरंतर उठता है, सदैव उठता रहता है। तार मध्य उठे कृष्ण आनंद सागर, और तार मध्य उसी मध्य कृष्ण आनंद सागर, और कृष्ण के जो दिव्य आनंद का सागर है, जो दिव्य आनंद है वो कृष्ण को प्राप्त होता है। राधा रानी, हम सुनते हैं ना कई बार गुरु जी से कि राधा रानी क्या करती है, राधा रानी मान करती हैं और कृष्ण को मनाते हैं। एक बार क्या हुआ, राधा रानी कृष्ण कहती हैं कि आप तो कभी मान करते नहीं हो, चलो अच्छा ठीक है आज आप मान करो। तो कृष्ण कहते हैं मुझे तो मान करना आता ही नहीं है, मैं कैसे मान करूं। तो राधा रानी कहती है मान करना कौन सा बड़े कार्य है, और आप ना इस तरह मुंह करके बैठ जाओ और मैं आपको मनाऊंगी। तो कृष्ण कहते हैं ठीक है। तो कृष्ण उसी प्रकार बैठ जाते हैं, तो राधा रानी उनको मनाती हैं। तो राधा रानी कहते हैं अच्छा अब तो मान जाओ। कृष्ण कहते हैं अच्छा ठीक है मान गया। कृष्ण कहते हैं अच्छा ठीक है मान गया। तो कहते अरे, राधा रानी बोलती है अरे ऐसे थोड़ा ना होता है, मैं आपको मनाऊंगी, आप गुस्सा करना, आप बोलना नहीं, आप ऐसे से मान करना, फिर मैं आपको मनाऊंगी। कह रहे अच्छा ठीक है। कृष्ण फिर मान करके बैठ जाते हैं, फिर राधा रानी मनाती हैं। तो राधा रानी जब मनाते फिर कहते हैं अच्छा ठीक है मैं मान गया। तो फिर राधा रानी अरे ऐसे मान नहीं होता है, मान जब होता है ना फिर कोई कितना मनाए मानते नहीं है, ये होता है वो होता है, कृष्ण को बोल दिया। अब कृष्ण तो वैसे ही मान करके बैठ गए। अब राधा रानी अनेक अनेक प्रयास करती हैं, लेकिन कृष्ण का मान तो भंग ही नहीं होता, कृष्ण का मान तो छूटता ही नहीं है। तो राधा रानी भी चिंतित हो जाती हैं, मैंने क्या कर दिया। तब जो उनकी जो सुनी है कथा सबने, तो उनकी जो सब ये पटरानी होती हैं, यमुना महारानी कालिंदी, तो ये क्या करती हैं फिर कृष्ण जैसा ही स्वरूप बनाती हैं, क्योंकि ये भी श्याम वर्ण की है। तो कृष्ण जैसे ही स्वरूप बना के क्या करती हैं, आ जाती हैं और वहाँ पे अनेक अनेक विहार करती हैं। तब कृष्ण को लगता है अरे मुझे तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, ये तो सब उनके पीछे जा रहे हैं। तब वहाँ पर कृष्ण का मान भंग होता है। तो ये बड़ी सुंदर कथा है, ये हमने संक्षेप में अभी प्रसंगवशतः श्रवण कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि गोपियों में सर्वश्रेष्ठ श्रीमती राधा ठाकुरानी हैं। ये निर्मल उज्जवल रस प्रेम रूपी रत्नों की खान है। वे आयु में मध्यमा है, अर्थात पौगंड और यौवन के मध्य हैं, अभी इस अवस्था में है। स्वभाव में समा है, अर्थात सबके प्रति समभाव रखने वाली है। समा होने पर भी, समभाव रखने पर भी गाढ़ प्रेम भाव के कारण निरंतर वामा, अर्थात जो वाम्य भाव धारण करने वाली हैं। अभी हमने दो प्रकार के समूह सुने, एक वाम्य और एक दक्षिण। कह रहे कैसी हैं, निरंतर वाम अर्थात वाम्य भाव को धारण करने वाली है, और अपने वाम्य स्वभाव के कारण ही निरंतर क्या होती है, मानवती होती रहती हैं, जिसके द्वारा वे श्री कृष्ण को आनंद सागर में निमज्जित करती हैं। अमृत प्रभा भाष्य में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी वर्णन कर रहे हैं कि गोपियां दो प्रकार की हैं, एक वामा पक्ष और एक दक्षिणा, एक वामा और एक दक्षिणा। कह रहे गोपियों के मध्य निर्मल उज्जवल रस
जो प्रेम रत्न की खान स्वरूपा है वे है श्रीमती राधा ठकुरानी, और वे ही सर्वश्रेष्ठ हैं। आयु में मध्यम है, स्वभाव में समा है और निरंतर वामा है। वामा अर्थात क्या कि उनको जल्दी मान हो जाता है। उनको जब मान होता है तो मान कैसा होता है उनको, आगे भी श्रवण करेंगे इसको। उनके वाम्य स्वभाव से ही मान उदित होता रहता है। तो यहाँ आगे बता रहे कि वामा, वामा कैसे, उज्ज्वल नीलमणि में सखी प्रकरण में बता रहे हैं। मान गृहे सदोदुक्ता तच्छेथिल्य च कोपना अभेद्या नायके प्राये क्रूरावामिति क्रियते कीर्त्यते। कह रहे हैं कि जो नायिका अर्थात जो गोपियां सदैव कैसी रहती हैं, मान ग्रहण करने में सदैव चेष्टाशील होती हैं। मतलब मान ग्रहण करने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। मान के शिथिल पड़ने से अत्यंत कोप करती हैं। अगर मान शिथिल पड़ गया तो गुस्सा करती हैं। नायक जिसको सहज ही वशीभूत करने में समर्थ नहीं होता, जिस मान को तोड़ने में जो कृष्ण भी हैं उनको सहज रूप से वशीभूत नहीं होते, तथा नायक के प्रति प्राय कठोर होती हैं, वही वामा कहलाती हैं। इसको और अच्छे श्रवण करेंगे। कह रहे जो गोपियां सदैव क्या करेंगी, क्रोध करने के लिए उत्सुक रहेंगी, जो उस पद को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक इच्छुक रहती हैं, और जब पराजित हो जाने पर क्या करेंगी, तुरंत क्रोध करती हैं, और कभी कभी नायक के वश में ही नहीं रहती, और जो सदैव उसका क्या करती हैं, नायक का विरोध करती रहती हैं, वह वामा अर्थात बाएं पक्ष की गोपी कहलाती है। आगे कह रहे हैं दक्षिणा, उज्ज्वल नीलमणि के सखी प्रकरण में 38 संख्या। तो श्री रूप गोस्वामी जी उज्ज्वल नीलमणि में वर्णन कर रहे हैं कि असहाहा मान निर्बंधे नायके युक्तवादिनी सांभिस्तेन वेद्या च दक्षिणा परिकीर्तिता। असहाय मान निर्बंधे नायके युक्तवादिनी, जो क्या करेंगी गोपियां, अपने मान को सहन नहीं कर सकती, और सहन न करने के कारण नायक से अर्थात कृष्ण से जो उपयुक्त वचन उनको कहती हैं, और उनके जो मीठे वचन हैं उनसे संतुष्ट रहती हैं। और दक्षिण अर्थात वे कोसी गोपियां हैं दक्षिणा परिकीर्तिता, वही दक्षिण पक्ष की गोपी कहलाती हैं। अर्थात क्या है, ये बहुत समय तक मान नहीं रख सकती, और जब नायक क्या करेगा, इनके पास आकर मीठे मीठे वचनों को बोलेगा, तब क्या होगा, ये उनसे संतुष्ट हो जाएंगी। किसी प्रकार का अन्य कोई इनके अंदर भाव नहीं रहेगा। तो कह रहे दक्षिणा, ये दक्षिणा है कि जो नायिका मान करने में असमर्थ होती है, जिनको मान धारण नहीं कर सकती, और नायक के प्रति क्या करेंगी, युक्तिपूर्ण प्रिय वचनों का प्रयोग करती हैं, नायक के प्रीतिपूर्ण वचनों से प्रसन्न हो जाती हैं, उसे कहते हैं दक्षिणा। तो वामा पक्ष की क्या हो गया कि वामा पक्ष की जो गोपियां हैं वो तो हमेशा मान करने के लिए उत्सुक रहती हैं, तत्पर रहती हैं, क्रोध करने के लिए तैयार रहती हैं। अगर पराजित हो गई तो क्रोध करती हैं, नायक के वश में नहीं रहेंगी, और क्या करेंगी, सदैव उनका विरोध करेंगी। वही कौन है, वामा है। लेकिन जो दक्षिणा है वे कैसी है, ये मान को ज़्यादा क्या करती है, मान को धारण ही नहीं कर सकती, मान को सहन नहीं कर सकती, और क्या करती है, जब इनके प्रिय इनके स्वामी इनके पास आकर मीठे वचनों से बात करते हैं तब ये तुरंत ही प्रसन्न हो जाती हैं। तो एक होगी हमारी वामा पक्ष और एक होगी दक्षिणा। ये दो गोपियां हों के विषय में हम श्रवण किया। आगे कह रहे हैं आहेरिव गति प्रेमना स्वभाव कुटिल भवेत अतो हेतुर अहेतुश्च यूर्णमान उदंचति। कह रहे मान
मान के विषय में वर्णन कर रहे हैं कि जो क्रोध होता है वो किस प्रकार है। कह रहे अहेरिव, अहे अहे कहते हैं सर्प, कह रहे सर्प की इव, इव मतलब भांति, सर्प की भांति ही गति प्रेमना, जो प्रेम व्यवहार है सर्प की भांति ही इसकी भी गति है। कह रहे स्वभाव कुटिला भवेत, और जो स्वभाव है वो कैसा है, कुटिल स्वभाव है। उसी प्रेम के स्वभाव के कारण ये क्या होती हैं, कुटिल हो जाती हैं। अतः हेतुर और अहेतु, अतः क्या, ये जो हेतु का मान और अहेतु का, हेतु अर्थात कारण से और अहेतु बिना कारण से। यूर्णा मान उदंचति, यूर्णा अर्थात युवा युगल का, उदंचति क्या होता है, मान प्रकट हो जाता है। कि सर्प की स्वभाव सिद्ध कुटिल गति की भांति प्रेम भी स्वाभाविक वक्र गति होती है, इसलिए कभी कारण से और कभी बिना कारण के ही नायक एवं नायिकाओं का मान उदित हो जाता है। एत सोनी बाड़े प्रभु आनंद सागर, कहाँ कहाँ कहे प्रभु बले दामोदर। एत सुनी, ये सुनकर बाड़े प्रभु आनंद सागर, महाप्रभु का जो आनंद है, जो दिव्य आनंद के सागर में महाप्रभु डूब रहे हैं। और कह रहे कहाँ कहाँ, बोलो बोलते रहो। कहे प्रभु, महाप्रभु किससे कह रहे हैं, बले दामोदर। महाप्रभु कह रहे हैं और बोलो और बोलो, और स्वरूप दामोदर जी उत्तर देते रहते हैं। अधिरूढ़ महाभाव राधिकार प्रेम, विशुद्ध निर्मल ये छे दग्धवान हेम। कह रहे अधिरूढ़ महाभाव, ये हमने पहले भी श्रवण किया, रूढ़ भाव अधिरूढ़ भाव। तो कह रहे अधिरूढ़ भाव महाभाव राधिकार प्रेम, जो अधिरूढ़ जो महाभाव है अर्थात जो अति जो उन्नत प्रेम है वो क्या है, श्रीमती राधा रानी का प्रेम है। कैसा है, विशुद्ध, विशुद्ध अर्थात विशेष रूप से शुद्ध, निर्मल, फिर क्या गया, निर्गत मल अस्मात्, क्यों क्या है, निर्मल है। ये छे 10 वान है, जो क्या करेगा, जो सोने के जो शुद्धता है उसको भी क्या है, उससे भी जाए 10 गुना अधिक है, 10 गुना अधिक शुद्ध है। कृष्णेरे दर्शन यदि पाए अचंबिते, नाना भाव विभूषते हये विभूषणे, नाना भाव विभूषणे हये विभूषिते। करे कृष्णेर दर्शन यदि पाए अचंबिते, यदि अचानक श्री कृष्ण का इनको दर्शन प्राप्त हो जाता है, श्री कृष्ण का दर्शन करने का अवसर प्राप्त हो जाता है, तब क्या होता है, नाना भाव विभूषणे, अनेक अनेक प्रकार के जो भाव हैं उनसे क्या होता है, विभूषणे, उन्हीं आभूषणों से विभूषित, ये क्या होते हैं, अलंकृत हो जाते हैं, सज जाते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं, सुनकर महाप्रभु का आनंद अपार सागर वर्धित होने लगा और वे श्री स्वरूप दामोदर को और कहो कहने लगे। श्री स्वरूप दामोदर कहने लगे, श्री राधा रानी का जो प्रेम है वो क्या है, अधिरूढ़ महाभाव है। वह प्रेम विशुद्ध है, निर्मल है और तपाए हुए सोने की भांति उज्जवल है। श्री राधा रानी को यदि अकस्मात श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त हो जाता है तो भी वे अनेक भाव रूपी आभूषणों से विभूषित हो जाते हैं। अर्थात अलग से क्या करना पड़ता, अलग से कोई श्रृंगार नहीं करना पड़ता, बस कृष्ण का अचानक दर्शन प्राप्त हो गया तो हृदय में इस प्रकार भाव उदित हो गए, उन्हीं भाव रूपी अलंकारों से राधा रानी क्या हो जाती हैं, तुरंत सज जाती हैं, तुरंत आभूषित हो जाती हैं, विभूषित हो जाती हैं। अमृत प्रभा भाष्य, दग्धवान हेम, दग्धवान अर्थात ज्वलित, अर्थात तपता हुआ सोना। अनुभाष्य, अधिरूढ़ महाभाव, उज्ज्वल नीलमणि के स्थायी भाव प्रकरण में 170 संख्या में वर्णन कर रहे हैं
कि रूढ़ भाव के लक्षण में कहे गए जो सब सात्विक अनुभाव हैं अपूर्ण विशिष्टता को प्राप्त होते हैं। उस अनिवर्चनीय विशिष्टता प्राप्त सात्विक भाव समूह को ही अधिरूढ़ महाभाव कहते हैं। ठीक है, आज हम इसको यहीं तक रखेंगे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम।